Hello dear students, today we will read in the chapter electrostatic potential. We will read the concept of electrostatic potential energy. Okay, मेनली इसके दो पार्ट आपके सामने बनते हैं. एक तो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस और दूसरा इसमें है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ n पॉइंट चार्ज पार्टिकल्स. ओके, तो जो आपके सामने फिलहाल आपके पेज के ऊपर लिखा हुआ है, पहले हम इसको सोल्व करते हैं, उसके बाद में इसके सेकंड नंबर पार्ट को सोल्व करेंगे. लेट वी हैव ए पॉइंट नेम्ड एज द P1 एट विच वी हैव ए चार्ज नेम्ड एज Q1 and the position vector of the point P1 in the space is known as R1. The another point is named as the P2 and position vector for the point P2 is R2 in the space. Is that clear? Let we have a charged particle named as the Q2 that is held at infinity point from the charge Q1. Clear? The distance between point P1 and P2 is known as the position vector R12. Is that clear? Electrostatic potential that is exerted at the point P2, that is exerted by charge Q1 at the point P2 is known as V is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 divided by R12. ओके, पॉइंट P2 के ऊपर आपका चार्ज Q1 कितना पोटेंशियल एग्जर्ट कर सकता है उसकी वैल्यू मैंने यहां पर लिख रखी है. आप खाली डिस्टेंस R लिख लें, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं. ओके, जब हम इस चार्ज पार्टिकल को, जो कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, अगर हम इस चार्ज पार्टिकल को पॉइंट P2 पर लेकर आना चाहें तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें चार्ज प्लस Q1 के अफेक्ट के अगेंस्ट जाके काम करना पड़ेगा. मतलब इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आपके चार्ज Q1 की, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जाके आपको काम करना पड़ेगा. काम करने का मतलब है कि आपको वर्क डन चाहिए. सो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कैरिंग ए पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू रिक्वायर्ड पॉइंट, व्हाट इज दैट? हमें पता है वर्क डन डिवाइड बाय चार्ज है, वो आपका पोटेंशियल के बराबर होता है. क्लियर? यहां पर ये आपका चार्ज, आप चार्ज कौन से को लेके आने लग रहे हो? आप Q2 चार्ज को लेके आने लग रहे हो, तो यहां पे कर दिया. आपको वर्क डन कितना करना पड़ेगा? V मल्टीप्लाइड बाई Q2. V की वैल्यू जो पॉइंट P2 के आपके पोटेंशियल की वैल्यू है, उस वैल्यू को हमने लिखा यहां पे, और ये जो आपका चार्ज है ये इसका मल्टीप्लाई हो गया. ये जो आंसर हमारे पास आया है, ये आंसर आपका पोटेंशियल एनर्जी का है. किसकी पोटेंशियल एनर्जी? एक सिस्टम है, और जिस सिस्टम के अंदर आपके पास दो कोई पॉइंट चार्ज पार्टिकल्स हैं. एक पॉइंट चार्ज पार्टिकल आपका P1 के ऊपर रखा हुआ था, P2 की जगह पे आपको इन्फिनिटी से कोई चार्ज जिसका नाम प्लस Q2 है उसको लेके आना है. अगर आप Q2 चार्ज को इन्फिनिटी पॉइंट से इस पॉइंट के ऊपर लेके आना चाहेंगे तो आपको Q1 की इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जाके काम करना पड़ेगा. और सिर्फ हमें यही करना था कि जो हम काम करते हैं, जो हमारा वर्क डन है, हमें उस वर्क डन की वैल्यू निकालनी थी, और जो हमारा वर्क डन होगा वो हमारा वर्क डन हमारी पोटेंशियल एनर्जी के अंदर स्टोर्ड होगा. क्लियर? इसका जो सेकंड नंबर चैप्टर है, इसका जो टॉपिक है, जिसके अंदर आपको n पॉइंट चार्ज पार्टिकल्स के बारे में बात करनी है. आपके n पॉइंट चार्ज पार्टिकल्स हैं, उस चीज के ऊपर आपको काम करना है. ध्यान से देखिए, टॉपिक थोड़ा सा लेंथी हो सकता है लेकिन आसान है. इसका कंसेप्ट जो है वो आप बिल्कुल क्लियर करें. कंसेप्ट क्लियर होते ही टॉपिक अपने आप इसका क्लियर हो जाएगा. बिल्कुल देखते हैं. लेट वी हैव
n point charge particles that are held at infinity distance to the required point। ये आपका रिक्वायर्ड पॉइंट है जहाँ पर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू निकालनी है। क्लियर? आपके पास यहाँ पर 4 पार्टिकल्स हैं, Q1, Q2, Q3, Q4, मतलब आप Qn तक चले जाएं, आपके पास बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स हैं जो रिक्वायर्ड पॉइंट से इन्फिनिटी डिस्टेंस के ऊपर रखे हुए हैं। ठीक है, लेट वी टेक द चार्ज Q1 टू द रिक्वायर्ड पॉइंट। रिक्वायर्ड पॉइंट का नाम आप P1 लिख लेते हैं, और Q1 चार्ज को इन्फिनिटी डिस्टेंस से रिक्वायर्ड पॉइंट तक लेके आने में जो हमें काम करना पड़ा, उस वर्क डन को मैं W1 के नाम से लिख लेता हूं। लेकिन जब इस चार्ज पार्टिकल Q1 को इन्फिनिटी डिस्टेंस से रिक्वायर्ड पॉइंट के ऊपर लेके आए तो हमारे वर्क डन की जो वैल्यू है वो 0 हो जाती है। और उसके पीछे वजह ये है कि क्या पॉइंट P के ऊपर पहले से कोई चार्ज पार्टिकल था? नहीं था। क्या कोई इलेक्ट्रिक फील्ड थी? जब चार्ज ही नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से आएगी? तो हमें किसके अगेंस्ट काम करना पड़ेगा? हमारे पास ऐसा कोई सोर्स ही नहीं है, ऐसी कोई फील्ड ही नहीं है यहाँ पर कि जिसके अगेंस्ट जाके हमें काम करना पड़े। इसलिए जो हमारा अमाउंट ऑफ वर्क डन यहाँ पर होगा, हमारा अमाउंट ऑफ वर्क डन है वो पहले वाले केस में 0 रहेगा। मान के चलें कि आप Q1 चार्ज को यहाँ ले आए पॉइंट P के ऊपर, तो Q1 चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर अपना इफेक्ट शो करेगी। इसके बाद में जब आप सेकंड नंबर चार्ज Q2 चार्ज, देखिए अब आपके पॉइंट P के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है, उसकी वैल्यू क्या है? 1/4πε0 Q1, और यहाँ इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक के जो डिस्टेंस है आप इसको R1 के नाम से लिख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, या पहले वाले चार्ज से यहाँ के तक की जो डिस्टेंस है इसको R1 के नाम से लिख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं उसमें। मतलब सेकंड नंबर केस में जब हम चलेंगे, जब चार्ज Q2 को इन्फिनिटी डिस्टेंस से इस पॉइंट के ऊपर लेके आने चाहेंगे तो हमारे पास एक चार्ज यहाँ पर पहले से होगा जिसकी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और उस चार्ज का नाम क्या है? Q1। तो हमें Q2 को जब पॉइंट P के ऊपर लेके आना चाहेंगे तो हमें Q1 की इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जगह काम करना पड़ेगा। ओके, आप W2 की जब वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे तो क्या वैल्यू होगी कि पहले वाले चार्ज का पोटेंशियल कितना है मल्टीप्लाइड बाई आपका जो सेकंड नंबर चार्ज है उसकी वैल्यू। जैसे हमने यहाँ पर निकाला वर्क डन के लिए फॉर्मूला Q1 Q2 डिवाइड बाई 4πε0 R। बस हमने चेंजमेंट क्या किया है कि जो डिस्टेंस की वैल्यू हैं वो थोड़ी सी अलग अलग लिखी हैं, और Q1 और Q2 के बीच की जो डिस्टेंस है उसको आप R12 के नाम से लिख लीजिए, आपको समझने में आसानी रहेगी। सेकंड नंबर केस तक आपके पास यहाँ पर पॉइंट P के ऊपर 2 चार्ज हो चुके हैं और दोनों चार्ज पार्टिकल्स का अपना अलग अलग पोटेंशियल है। तो जब हम थर्ड नंबर चार्ज पार्टिकल्स को रिक्वायर्ड पॉइंट के ऊपर लेकर आना चाहेंगे तो थर्ड नंबर चार्ज पार्टिकल को Q1 की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के अगेंस्ट जाके काम करना पड़ेगा, और साथ में Q2 की जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसके भी अगेंस्ट जाके काम करना पड़ेगा। तो जब हमारा जो तीसरा वर्क डन है वो कैसे निकलेगा? 1/4πε0 Q1 डिवाइड बाई Q1 Q3 डिवाइड बाई R13। जो Q3 आपका चार्ज पार्टिकल, ध्यान से सुनिए, जो Q3 आपका चार्ज पार्टिकल है जब उसको इन्फिनिटी से रिक्वायर्ड पॉइंट के ऊपर लेकर आना चाहेंगे तो Q3 पॉइंट को दोनों कौन कौन से? Q1 और Q2 दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जाके काम करना पड़ेगा। इसलिए जो वर्क डन है वो क्या होगा? दोनों के लिए अलग अलग पोटेंशियल एनर्जी जो होगी हमारी उसका समेशन डिवाइड बाई R23। इस इक्वेशन को समझ लीजिए, इससे आगे की जो इक्वेशन है वो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। Q3 चार्ज पार्टिकल को आप इन्फिनिटी से लेके आए, उसने दोनों के अगेंस्ट जाके काम किया, पहले वाले के हिसाब से ये काम कर रखा है, दूसरे वाले के हिसाब से ये काम कर रखा है। अगर मान के चलें कि आप यहाँ से एक चार्ज पार्टिकल जिसका नाम आप Q4 के नाम से लिखते हैं, अगर आप उस चार्ज पार्टिकल को लेके आए, Q4 जो चार्ज पार्टिकल है, अगर इसको आप लेकर आना चाहें पॉइंट P के ऊपर, तो इस Q4 को 3 चार्ज पार्टिकल्स की इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा, Q1
Q2 एंड Q3। तो चलिए लिखते हैं W4 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q4 डिवाइड बाई R14 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q2 Q4 डिवाइड बाई R24 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q3 Q4 डिवाइड बाई R34। इज दैट क्लियर? यही है इस टॉपिक का कंसेप्ट। ज़्यादा इसके अंदर हमें कुछ नहीं करना होता, यही हमारा कंसेप्ट चलेगा कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल आप इन्फिनिटी से रिक्वायर्ड पॉइंट के ऊपर लेकर आना चाहें तो आपको सिर्फ ये देखना है कि वो किस चार्ज पार्टिकल की इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जाके काम करेगा, मतलब रिक्वायर्ड पॉइंट के ऊपर किस चार्ज पार्टिकल का पोटेंशियल है, उसी के हिसाब से हम इनकी वैल्यू है उसको लिखते हुए चले जाएंगे और अपना सॉल्यूशन कर लेंगे। अगर मान के चले हम 4 के ऊपर ही ख़त्म करना चाहें कि हमारे पास चार चार्ज पार्टिकल थे, चारों के ऊपर ख़त्म करना चाहें तो आपकी टोटल एनर्जी की वैल्यू कितनी हो जाती है? W इज इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4। केवल 4 के लिए हम वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। W1 की वैल्यू आपकी 0 थी, W2 की वैल्यू है आपकी Q1 Q2 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट R12। W3 की जो वैल्यू है वो आपकी क्या थी? Q1 Q3 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट R13 एंड Q2 Q3 ये एक अलग चीज़ है, ये अलग है, और ये जो लिखा जाएगा ये अलग है, 4 पाई एप्सिलॉन नोट R23 एंड W4 इज इक्वल टू इसकी वैल्यू Q1 Q4 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट R14 प्लस Q2 Q4 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट R24 प्लस Q3 Q4 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट R34। अगर हम इन सब को एक साथ लिखना चाहें तो देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट हर किसी में कॉमन है। क्लियर? यहां पर क्या बचा? Q1 Q2 डिवाइड बाई R12। यहां पर क्या है? Q1 Q3 डिवाइड बाई R13 प्लस Q2 Q3 डिवाइड बाई R23 प्लस Q1 Q4 डिवाइड बाई R14 प्लस Q2 Q4 डिवाइड बाई R24। और एक चीज़ और रह जाती है यहाँ पर, Q3 Q4 डिवाइड बाई R34। ये आपका ब्रैकेट यहाँ बंद नहीं होता, ये ब्रैकेट आपका यहाँ पर बंद होने लग रहा है। अगर हम इसको समेशन की फॉर्म में लिखना चाहें तो समेशन की फॉर्म में इसको किस तरह से लिख सकते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट ऑल पेयर्स, और यहां पर हमारी वैल्यू रह जाती है QJ QK डिवाइड बाई RJK। जो ऊपर वाली जो टर्म हमने लिखी है, ये जितनी टर्म है, इसको समेशन की फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं। तो आज का जो इस वीडियो का आपका टॉपिक था वो सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस और n सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स के लिए था। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। अगर इसमें कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। थैंक यू।